अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। सो अभी हम मिस्टर रॉबिन्सन डेफिनेशन को पढ़ने जा रहे हैं। उसकी इकोनॉमिक्स की क्या डेफिनेशन है और उसको क्या आप इससे पहले आपने देखा है कि हमने अल्फ्रेड मार्शल की डेफिनेशन पढ़ी थी और फिर रॉबिन्सन को जो भी मसले मसाइल थे उससे वो भी सारे डिस्कस कर लिए हैं। तो अभी हम पढ़ रहे हैं कि रॉबिन्सन की क्या डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स है, ये उसके बारे में क्या बयान करता है। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं पढ़ना। ये कहता है कि भाई economics is a science of scarcity and choice. Mr. Robinson, Mr. Robbins, not son, it's Robbins definition. द प्रोफेसर ऑफ लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स का ये प्रोफेसर है, इसका नाम है रॉबन। ये क्या कहता है, ये कहता है प्रोफेसर रॉबन्स डिक्लेयरिंग मार्शल्स डेफिनेशन इनकम्प्लीट। वो कहता है कि मार्शल की जो डेफिनेशन है वो इनकम्प्लीट है एंड अनसेटिस्फैक्ट्री और नाकस है और अधूरी है। और खुद वो इसको बयान करता है किन अल्फाज में। अच्छा, ये इकोनॉमिक्स को बयान करता है कि इकोनॉमिक्स इज़ अ साइंस विच स्टडीज़। इकोनॉमिक्स एक साइंस है जो मुताला करती है ह्यूमन बिहेवियर, इंसान के इस रवैये का एज अ रिलेशनशिप बिटवीन एंड एंड स्केयर, कि किस तरह से लामहदूद ख्वाहिशात को कम ज़रियों के साथ पूरा किया जाता है, विच हैव अल्टरनेटिव यूजेस, यानी कि उनके और भी इस्तेमाल होते हैं। ठीक है। अच्छा, ये देखें, ये जो इसने स्केयर लिखा हुआ है ना, स्केरी का मतलब पैसे है, मनी है। ठीक है, ये पैसे कम है, ख्वाहिशात बहुत सारी हैं। ठीक है, तो थोड़े पैसों से बहुत सारी ख्वाहिशात को पूरा ऐसे किया जा सकता है कि जो ज़रूरी है उनको पूरा किया जाए और जो ज़रूरी नहीं है उनको छोड़ दिया जाए। ये इसने इसलिए लिखा है कि विच हैव अल्टरनेटिव यूजेस, यानी कि ये बहुत सारी हो सकती हैं। ठीक है, तो इसको अल्टरनेट, अब मेरे पास पैसे हैं, अल्टरनेट यूजेस ये होंगे कि मैं उनसे पानी भी खरीद सकता हूँ, उनसे बोतल भी खरीद सकता हूँ, उनसे रोटी भी खरीद सकता हूँ। अल्टरनेटिव यूजेस हैं, उनसे मैं बहुत कुछ यानी कि अल्टरनेट इस्तेमाल भी कर सकता हूँ। ये उसकी डेफिनेशन है। ठीक है, इसको मैं एक दफ़ा दोबारा रिपीट करता हूँ। वो कहता है कि मुआशियात एक ऐसा इल्म है जिसमें इंसान के इस तर्ज़ अमल का मुतालिया किया जाता है कि जो लामहदूद ख्वाहिशात को महदूद ज़राए से पूरा करते वक्त इख्तियार करता है, जबकि ये ज़राए मुख्तलिफ इस्तेमाल रखते हैं। ये ज़राए मुख्तलिफ इस्तेमाल रखने का मतलब ये है कि उन पैसों से हम खुद भी कुछ भी परचेज़ कर सकते हैं। उसके बाद वो कहता है रॉबिन्स हैज़, यहाँ पे आ जाए, इसको हम देखते हैं। अच्छा, रॉबिन्स हैज़ मेड 4 फैक्ट्स। रॉबिन्स ने 4 फैक्ट्स दिए ऑफ लाइफ, 4 ज़िंदगी की हकीकतों को बेस बनाया है ऑफ हिज डेफिनेशन, अपनी डेफिनेशन की। एंड दे कैन नॉट बी फैल्सीफाइड, और उनको कभी भी गलत नहीं कहा जा सकता। दे आर फॉलोस, वो ये हैं। सबसे पहले है ह्यूमन एंड्स, ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड। ठीक है, हम इसको साथ साथ ही पढ़ते जाएंगे। ये पहला पॉइंट है, ये इसकी डिस्क्रिप्शन है। मैं यहाँ से उसको डिस्कस करूँगा और यहाँ से उसको डिस्क्राइब करना शुरू कर दूँगा। ठीक है। अच्छा, ये देखें आप, ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड, यानी कि इंसान की ख्वाहिशात लामहदूद हैं। गॉड हैज़ क्रिएटेड मैन विद काउंटलेस डिज़ायर्स एंड वांट्स, ये खुदा ने इंसान को बेइंतहा ख्वाहिशात और ज़रूरियात के साथ पैदा किया है। सो अनलिमिटेड वांट्स सराउंडेड मैन थ्रू आउट द लाइफ, जो कि सारी ज़िंदगी इंसान के पीछा करती हैं। मैन इज़ ऑलवेज आफ्टर हिज वांट्स टू सेटिस्फाई, इंसान हमेशा अपनी वांट्स को सेटिस्फाई करना चाहता है। एंड वांट्स कीप ऑन राइजिंग अगेन एंड अगेन, और वो बार बार बढ़ती रहती हैं विदाउट हैविंग एन एंड टिल द डेथ ऑफ द, इंसान के मरने तक जो उसकी ख्वाहिशात हैं वो कभी भी ख़त्म नहीं होती। हैड द ह्यूमन वांट बीन लिमिटेड ही वुड हैव बीन एबल टू सेटिस्फाई दैम इजीली। तो वो क्या कह रहा है, वो ये कह रहा है कि इंसान जो है उसको अपनी ख्वाहिशात को लिमिटेड रखना चाहिए ताकि वो उनको आसानी से पूरा कर सके। ठीक है, यानी कि इसका सलूशन उसने बस यही, पहले उसने कह दिया कि इंसान की ख्वाहिशात ज़रूरियात बहुत सारी होती हैं, अल्लाह ने इंसान को पैदा ही ऐसे किया है, इंसान जब तक मरता नहीं है तब तक उसकी ख्वाहिशात उसका पीछा नहीं छोड़ती। ठीक है, तो वो कह रहा है कि इंसान को ये चाहिए कि वो अपनी जो भी ख्वाहिशात हैं उनको लिमिटेड रखे ताकि वो आसानी से उनको पूरा कर सके। उसके बाद दूसरा पॉइंट है वांट्स आर नॉट इक्वली इम्पोर्टेंट। वांट्स आर नॉट इक्वली इम्पोर्टेंट,
यानी कि इसका मतलब ये है कि सारी ख्वाहिशात एक जितनी ज़रूरी नहीं होती। अब यहाँ पे उसने यहाँ पे 2-3 पॉइंट्स हैं जिनको मैं यहाँ पे हाईलाइट करूँगा और फिर मैं आगे बढ़ जाऊँगा। अच्छा, फॉर एग्ज़ाम्पल ये देखें, इसको पढ़ें। कहता है कि कुछ ज़रूरियात ऐसी हैं, कुछ ख्वाहिशात, कुछ ज़रूरियात ऐसी हैं, इट इज़ इम्पॉसिबल टू लीड लाइफ, उसके बगैर ज़िंदगी का चलना बिल्कुल इम्पॉसिबल है। किसके बगैर? फूड, ड्रेस एंड रेजिडेंस। ठीक है, रोटी कपड़ा मकान के अलावा ये जो है, इसके बगैर तो इंसान ज़िंदा रह ही नहीं सकता। ठीक है, फिर वो कहता है सो दीज वांट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। ऑन द कॉन्ट्रेरी, दूसरी तरफ टेलीविज़न, सोफ़ा सेट, कारपेट एंड कार आर लेस इंपॉर्टेंट। ये लेस इंपॉर्टेंट है देन द वॉन्ट्स मैंशनड अबव, बिकॉज मैन कैन सस्टेन हिमसेल्फ विदाउट दैम। यानी कि उसके कहने का मकसद ये है कि इंसान रोटी कपड़ा और मकान के बगैर नहीं रह सकता। ठीक है, लेकिन ये कार, ठीक है, कार के बगैर, घर के बगैर, कार के बगैर, ठीक है, लग्जरी चीज़ों के बगैर इंसान रह सकता है, ज़िंदा रह सकता है। ठीक है, फिर एंड पे क्या कहता है कि इंसान को जो है अच्छा, यहाँ पे owing to the difference in the importance of want, man always फेस द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। ठीक है, इंसान को चॉइस का हमेशा इशू रहता है कि कौन सी वांट उसके लिए ज़्यादा ज़रूरी है और कौन सी ज़रूरियात उसके लिए ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ है वो है मीन्स आर लिमिटेड। ठीक है, मीन्स आर लिमिटेड, मीन्स आर लिमिटेड, यहाँ उसने लिखा हुआ है स्केयर मीन्स। ठीक है, स्केयर मीन्स का मतलब कि ज़राए जो है वो महदूद हैं। ज़राए महदूद होने का मतलब है कि पैसे कम हैं, दौलत कम है। ठीक है, अब स्केरी मीन्स को पढ़ते हैं। वो कहता है इट मीन्स डैट मैन रिसोर्सेज आर मीन्स, इंसान के ज़राए या ज़रिए, हिज इनकम, देखा उसने इनकम की बात कर दी है, हिज इनकम एंड वेल्थ आर लेस एज कम्पेयर्ड विद हिज वांट्स, उसकी वांट्स बहुत ज़्यादा है लेकिन उसकी इनकम थोड़ी है। द एग्रीगेट रिसोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन आर लेस देन द नीड्स और वांट्स ऑफ द पीपल, सो every man individual and all the country collectively has to be careful in utilizing its sources to satisfy the wants। इस पूरी लाइन का मतलब ये है कि जो एक इंसान है या पूरा मुल्क है, ठीक है, अगर उसकी जो वांट्स हैं, उनकी जो डिज़ायर्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं और उनकी जो प्रोडक्शन है वो कम है, ठीक है, यानी कि वो इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं और बनाते कम हैं, तो ये चीज़ जो है ना, ये बहुत ख़तरनाक चीज़ है। इसका हर किसी को ख्याल रखना चाहिए कि ये चीज़ ऐसे नहीं होनी चाहिए। जितनी इंसान की इनकम है, जितना मुल्क की इनकम है, जितनी मुल्क की अंदर प्रोडक्शन है, उसके मुताबिक ही लोगों की वांट्स होनी चाहिए, ताकि जो है वो इशू ना बने इकोनॉमी के लिए। ठीक है, यही बात उसने की है। हैड द रिसोर्सेज बीन अनलिमिटेड लाइक द वांट्स, मैन वुड नॉट हैव टू बी केयरफुल टू सेटिस्फाई हिज वांट्स बिकॉज इट इज़ नॉट, देयरफॉर मैन हैज़ टू यूज़ दिस रिसोर्स वेल्थ एंड इनकम सेपरेटली टू सेटिस्फाई हिज वांट। ठीक है, ये सारी बात उसने वही की है कि इंसान को जो है वो जो अपनी ज़रूरियात है उसको अपनी इनकम के मुताबिक ही करना चाहिए। ठीक है, यही बात इन्होंने इसके अंदर मेंशन की हुई है। अगर मैं इसको दोबारा रिपीट करता हूँ तो देखें, वो कहता है हर इंसान को इंफरादी तौर पे या पूरे मुल्क को इज्तिमाई तौर पे ख्वाहिशात पूरा करने के लिए ज़राए को सोच समझ के इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक है, जितने ज़राए हैं उसके मुताबिक ही चीज़ों को इस्तेमाल किया जाए। अगर ख्वाहिशात की तरह माशी ज़राए भी लामहदूद होते तो इंसान को अपनी ख्वाहिशात पूरा करने के लिए किसी किस्म का सोचो विचार करना ही ना पड़ता। ठीक है, ये क्या कहता है हैड द रिसोर्सेज बीन अनलिमिटेड, अगर रिसोर्सेज, ये बात जो मैंने अभी पढ़ी है, कहता है हैड द रिसोर्सेज बीन अनलिमिटेड, अगर रिसोर्सेज अनलिमिटेड होते लाइक द वांट्स, जैसे कि डिज़ायर्स हैं, अगर रिसोर्सेज भी लामहदूद होते हैं जैसे ख्वाहिशात लामहदूद है, मैन वुडंट हैव टू बी केयरफुल टू सेटिस्फाई हिज वांट्स, तो इंसान को अपनी वांट्स को पूरा करने के लिए कभी सोचने नहीं पड़ता, बिकॉज इट इज़ नॉट सो, लेकिन ये ऐसा नहीं है, देयरफॉर मैन हैज़ टू यूज़ हिज रिसोर्सेज, तो इसलिए इंसान को जो है ना वो अपने रिसोर्सेज को सोच समझ के इस्तेमाल करना चाहिए। वेल्थ एंड इनकम
स्प्रिंगली टू सेटिस्फाई हिज वांट्स, ठीक है। वो कहता है कि इंसान को नहायत कफायशारी के साथ अपनी इनकम को और अपनी दौलत को इस्तेमाल करना चाहिए, ठीक है। ये बात उसने सारी की है कि रिसोर्सेज जो हैं वो कम है, वांट्स बहुत ज़्यादा हैं, लिहाजा इसको तरीके से इस्तेमाल करें। जो प्रोडक्शन है, जो जो आपकी इनकम है, उसके हिसाब से आपने खर्चे करने हैं। मुल्क की बात भी कर रहा है और एक अकेले इंसान की भी स्केयर मीन्स के अंदर वो बात कर रहा है। अच्छा, उसके बाद आ जाए रिसोर्सेज हैव अल्टरनेटिव यूज़, ठीक है। रिसोर्सेज हैव अल्टरनेटिव यूज़ का देखें, ऊपर भी जब बात हो रही थी तो मैंने बताया था कि उसके पास दौलत है, वो उससे पानी भी ले सकता है, उससे ये भी ले सकता है, उससे वो भी ले सकता है, ये मैंने बात की थी। अब ये देखें यहाँ पे वो क्या कहता है, मैन कैन मेक एन अल्टरनेट यूज़ ऑफ दिस रिसोर्स, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अ स्टूडेंट हैविंग 10 रुपीज़ कैन अदर बाय अ पेन, वो पेन भी खरीद सकता है, वांट अ फिल्म भी देख सकता है, ईट अ मील इन होटल, या होटल में खाना भी खा सकता है। अब एक स्टूडेंट है, स्टूडेंट को तो चाहिए पेन खरीदे, कापी खरीदे या स्कूल की फ़ी दे, बजाय कि वो फिल्म देखे, ठीक है, या होटल में जाए, ठीक है। ये काम उसको नहीं करना चाहिए, ठीक है। अब उसकी इनकम, जितनी इनकम है उसको ये करना बनता है कि वो स्कूल से जाए और पेन को परचेज करे, यही उसके लिए सूटेबल है, ठीक है। यही बात उसने की है। ही एग्जामिन्स द इम्पोर्टेंस ऑफ हिज वांट्स कीपिंग इन व्यू the alternate use of resources and satisfy the most important of them, and he postpones the rest of them for future। इसने इस लाइन में ये बात की है कि उसको, स्टूडेंट को ये चाहिए कि वो जो सबसे ज़रूरी चीज़ है ना वो उसको ख़रीदे, ज़रूरी चीज़ पेन है, और जो बाकी चीज़ें फ़िल्म और उसको फ्यूचर के लिए छोड़ दे कि इसको फ्यूचर में कभी पूरा करूँगा मैं। इन दिस वे, इस तरह आ मैन कीप्स ऑन यूजिंग हिज रिसोर्सेज स्प्रिंगली कीपिंग इन व्यू द इम्पोर्टेंस ऑफ वांट्स। इस तरह इंसान नहायत कफ़ायतशारी के साथ अपनी जो रिसोर्सेज उनको इस्तेमाल करता जाएगा अपनी वांट्स के मुताबिक, अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक। एंड इट इज़ पॉसिबल बिकॉज द रिसोर्सेज कैन बी यूज अल्टरनेटली, और ये जो है ना वो पॉसिबल है कि रिसोर्सेज को किसी और ज़राए के लिए भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। पेन भी ख़रीद सकते हैं, चाय भी पी सकते हैं, होटल में भी जा सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन हमने अपने रिसोर्सेज को इस्तेमाल वहीं पे करना है जहाँ पे जो हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद इकोनॉमिक प्रॉब्लम है। इकोनॉमिक प्रॉब्लम, ये मेरा ख्याल है, ये मेरे पास जो बुक थी उसमें इसको क्रॉस किया हुआ है, तो शायद ये जो है वो सिलेबस में नहीं है, शायद इस वजह से इसको क्रॉस किया हुआ है, तो मैं भी इसको जो है वो नहीं पढ़ा रहा। आगे हम आते हैं मेरिट्स की तरफ कि रॉबिन्स की जो डेफिनेशन है उसके मेरिट्स क्या क्या हैं। तो अब हम रॉबिन्स की जो डेफिनेशन थी उसकी कुछ खूबियाँ हैं वो देख लेते हैं। The definition of Robbins is superior to those of ancient economists because it occupies the following merits। कि ये खूबियाँ हैं जिसकी वजह से इसकी जो डेफिनेशन है ना वो बाकी लोगों से जो पहले थे उनसे बेहतर है। सबसे पहली है कॉम्प्रीहेंसिवनेस, कि ये बड़ी कंप्लीट है, ठीक है। अब इसमें कोई कमी बाकी नहीं रही। कंप्लीट क्यों है? क्योंकि ये इसके अंदर ऐसे फैक्ट हैं, ऐसी रियलिटीज़ हैं जिनको डिनाई नहीं किया जा सकता, और ये जो फैक्ट्स हैं हमेशा और हर जगह पे ये सच्चे साबित हुए हैं, ठीक है। क्योंकि जो इंसान की वांट्स हैं वो अनलिमिटेड है और जो दौलत और इनकम है वो लिमिटेड है। तो हमेशा जो इंसान है ना उसने ये प्रॉब्लम फेस किया है कि कैसे वो अपनी लामहदूद ख्वाहिशात को थोड़े रिसोर्सेज के साथ कैसे उसको पूरा करे। ये हमेशा इसको यानी कि लोगों ने देखा है, इसको फील किया है, तो इस वजह से ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्रीहेंसिवनेस जो है ना इसके अंदर इसकी डेफिनेशन में है, ठीक है। दूसरा है इट इज़ साइंटिफिक। इट इज़ साइंटिफिक, इसको देख लेते हैं इट इज़ साइंटिफिक का क्या मतलब है। अच्छा, इसमें वो कहता है कि रॉबिन्स कॉल्स इकोनॉमिक्स अ नेचुरल साइंस, ठीक है, सॉरी अ न्यूट्रल साइंस। ही इज़ of the opinion that the economics has no relation with the goodness or badness of wants, ठीक है। कि ये कहता है कि जो इकोनॉमिक्स है वो बड़ी न्यूट्रल साइंस है, ठीक है। वो ना किसी को बुरा कहती है ना किसी को अच्छा कहती है, ठीक है। यानी कि कहता है कि वो किसी की ख्वाहिश को बुरा भी नहीं कहती और अच्छा भी नहीं कहती, वो न्यूट्रल है, ठीक है। वो कहता है
ही इज़ वन ऑफ द ओपिनियन दैट इकोनॉमिक्स हैज़ नो रिलेशन, उसका कोई ताल्लुक नहीं है विद द गुडनेस और बैडनेस ऑफ वांट, कि वो किसी की भी ख्वाहिश को बुरा या अच्छा नहीं कहती। इट मीन्स दैट इकोनॉमिक्स इज़ नॉट कंसर्नड वेदर वांट आर गुड और बैड, वांट अच्छी है या बुरी है, एंड दे शुड बी सेटिस्फाइड और नॉट, और वो पूरी भी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि हर ख्वाहिश पूरी हो। पहली बात उसने की कि कोई जो ख्वाहिश है वो बुरी भी हो अच्छी भी हो, ठीक है। वो फिर कहता है कि ये ज़रूरी नहीं है कि जो भी ख्वाहिश है वो सारी ख्वाहिशात हर दफ़ा पूरी हों, ये बात भी उसने नहीं की, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन इकोनॉमिक्स मेक्स अ न्यूट्रल स्टडी ऑफ वांट्स, ठीक है, बिकॉज इट इज़ अ साइंटिफिक फीचर, दैट इज़ वाई इट इज़ सेड दैट रॉबन्स डेफिनेशन इज साइंटिफिक, ठीक है। इसलिए वो कहता है कि जो रॉबन्स की डेफिनेशन है वो साइंटिफिक है, ठीक है, वो साइंस के बड़ा करीब है, यानी कि वो किसी को अच्छा भी नहीं कहता किसी को बुरा भी नहीं कहता, ठीक है। वो क्या कहता है, वो कहता है कि रॉबिन्स ने जो माशियात की एक गैर जानिबदार जो है ना उसने इसको इल्म कह दिया है कि वो कहता है कि वो किसी की तरफ भी नहीं है, ठीक है, वो किसी को अच्छा किसी को बुरा नहीं कहता। इसके मुताबिक माशियात की ख्वाहिशात की अच्छाई या बुराई से कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक है। माशियात का जो जो ख्वाहिशात हैं उनके अच्छा होने से बुरा होने से उसका कोई जो है ना वो प्रॉब्लम नहीं है उसको, ठीक है। यानी इसमें ये फैसला नहीं किया जाता कि फ़लाँ ख्वाहिश अच्छी है उसे पूरा करना चाहिए और फ़लाँ ख्वाहिश बुरी है उसे पूरा ना किया जाना, उसे पूरा ना किया जाए, ठीक है। वो किसी भी ख्वाहिश को अच्छा नहीं कहता किसी भी ख्वाहिश को बुरा नहीं कहता कि, ठीक है। और वो ये भी नहीं कहता कि ये एक ख्वाहिश है तो ये पूरी होनी चाहिए, ये ख्वाहिश है तो ये पूरी नहीं होनी चाहिए, वो ऐसा बिल्कुल नहीं कहता, ठीक है। फिर वो कहता है कि चूँकि साइंसी मज़ामीन में भी यही खसूसियत पाई जाती है कि वो किसी को भी बुरा नहीं कहते, ठीक है, बुरा नहीं कहते, अच्छा नहीं, वो न्यूट्रल रहते हैं, ठीक है। जो भी वो यानी कि जो रिस्पोंडेंट्स होते हैं ना उन पे चीज़ें छोड़ देते हैं, ठीक है, उनके कोर्ट में बॉल चली जाती है, ठीक है। इस वजह से इसकी जो है ना थेरी इसको साइंटिफिक थेरी भी कहा जाता है, ठीक है। यानी कि सिंपल सी बात है, इसमें जो सबसे मेन चीज़ है ना वो बस यही है कि फ़लाँ ख्वाहिश अच्छी है उसे पूरा किया जाए, फ़लाँ ख्वाहिश बुरी है उसे पूरा ना किया जाए, ठीक है। वो ये ऐसा कुछ नहीं कहता, वो न्यूट्रल है, ठीक है। वो कहता है जो जिसकी जो नीड है वो उसके हिसाब से इसको देखे, जिसकी जो नीड नहीं है वो उसको ना देखे, सिंपल सी बात है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट जो है एक्सटेंशन ऑफ द स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स, इसमें क्या कहता है, इसमें वो कहता है जी अच्छा, नेक्स्ट है एक्सटेंशन ऑफ द स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स, ठीक है। यानी कि मजमून मजमून यानी कि जो इकोनॉमिक्स का मजमून है उसको एक्सटेंड कर दिया है इसने, ठीक है। क्या कहता है, रोबन्स डेफिनेशन हैज़ वाइडन द स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स, ठीक है। रोबन्स की जो डेफिनेशन है उसने इकोनॉमिक्स को जो है वो इकोनॉमिक्स के ऊपर बहस को वसी कर दिया है। प्रोफेसर मार्शल इंक्लूडेड इन इकोनॉमिक्स ओनली दोज प्रॉब्लम्स विच आर रिलेटेड विद मटीरियल रिक्विजिट्स, जो मादी लवाजमात थी, ठीक है, मादी चीज़ें थी, उसने सिर्फ डॉक्टर मार्शल ने सिर्फ उसकी बात की थी, ठीक है, मादी लवाजमा से जो खुशहाली आती है उसकी बात की थी, ठीक है। वाइल अकॉर्डिंग टू रोबन्स, लेकिन रोबन्स के मुताबिक एवरी प्रॉब्लम विच इज़ रिलेटेड विद द अनलिमिटेड वांट्स, ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम जिसका ताल्लुक अनलिमिटेड वांट से है और उसमें रिसोर्सेज कम की बात, अनलिमिटेड वांट्स हैं और रिसोर्सेज कम है, इस तरह की कोई भी बात आती है, ठीक है, उसका ताल्लुक जो है वो उसने यानी कि रोबन्स की डेफिनेशंस के साथ उसने रिलेट कर दिया है इसको, ठीक है। चाहे वो मटेरियल रिक्विजिट्स हों चाहे वो नॉन मटेरियल रिक्विजिट्स हों, अगर वहाँ पे ये बात आ गई कि वांट्स जो हैं वो अनलिमिटेड है, ठीक है, और रिसोर्सेज जो हैं वो कम है, अगर ये बात आ गई तो वो इसके यानी कि हेड में आ जाएगी, रोबन्स के हेड में आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद मैं बात करता हूँ जो रोबन्स है उसने डिटरमिन कर दिया है इकोनॉमिक्स का जो सब्जेक्ट मैटर है ना उसकी हदूद को डिटरमिन कर दिया है। रोबन्स की डेफिनेशन, रोबन्स कहता है कि ऑल द प्रॉब्लम्स विच राइज अप, कोई भी प्रॉब्लम जो आती है बिकॉज ऑफ द सेटिस्फेक्शन ऑफ अनलिमिटेड वांट्स, अनलिमिटेड वांट्स को पूरा करने के लिए अगर रिसोर्सेज कम है, ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम आई है और वो प्रॉब्लम ऐसी प्रॉब्लम है कि वहाँ पे रिसोर्सेज कम थे,
ठीक है, और ख्वाहिशात बहुत सारी थी, उसकी वजह से कोई प्रॉब्लम आई है। इस तरह का कोई भी केस होगा वो इकोनॉमिक्स के अंदर जो है ना वो डिस्कस होगा, वो सारा कुछ जो है ना वो इकोनॉमिक्स से हेड में चला जाएगा। एनालिटिकल इन नेचर में ये कहता है कि जो डॉक्टर मार्शल था, प्रोफेसर मार्शल हैड डिवाइडेड ह्यूमन एफर्ट्स, उसने इंसान की जद्दोजहद को दो हिस्सों में तकसीम कर दिया था। एक हिस्सा वो जिससे फलाही जिससे मटीरियल वेलफेयर आती है, ठीक है, जिसके ज़रिए मादी फलाह आती है, और दूसरी ऐसी जिससे मादी फलाह नहीं आती, ठीक है। इसकी जो डेफिनेशन थी उस वो तकसीम करने वाली नेचर की थी। जबकि रॉबन्स की जो डेफिनेशन है उसने हर एवरी एफर्ट, हर कोशिश को विच कम्स इनटू एक्सिस्टेंस, जो वजूद में आती है लामहदूद कोशिशों और स्केयर रिसोर्स की वजह से, इज़ एनालिटिकली स्टडीड इन इकनॉमिक्स, ठीक है। उसका एनालिटिकली स्टडी, उसका मुआयना किया जाता है, यानी कि इसकी जो चाहे वो नॉन मटेरियल हो चाहे वो मटेरियल हो, और इस यानी कि इसने कहा कि जो इसकी डेफिनेशन है वो एनालिटिकल नेचर की है, उसकी डिवाइडिंग नेचर की है, कि उसने डिवाइड कर दिया है कि ये जो है वो अच्छी वाली है, ये मटीरियल वेल्थ को बढ़ाती है, वो मटीरियल फ्लैग को घटाती है। इसमें चाहे कोई बढ़ाती है चाहे घटाती है। अगर उसकी लामहदूद ख्वाहिशात का जिक्र हो गया थोड़े पैसों थोड़ी दौलत के साथ, तो वो जो है यानी कि इस वजह से उसकी जो डेफिनेशन है ना वो एनालिटिकल नेचर की आ जाती है, ठीक है। उसमें यानी कि वो स्टडी करता है उसको, एनालिटिकल की तरफ बढ़ जाता है, बजाय कि वो उसको डिवाइड करे कि ये है तो ये वो है, ठीक है। वो इस तरह का नहीं करता कुछ भी। लास्ट पॉइंट है नो रिलेशनशिप बिटवीन इकोनॉमिक्स एंड मोरालिटी, ठीक है। मोरालिटी का यानी कि यही समझ लें कि जो है ना रॉबन्स, उसने ये वाला वर्ड यूज़ नहीं किया मटीरियल वेलफेयर वाला, ठीक है। उसने यानी कि वो मोरल रहा है, ठीक है, उसने सिर्फ मटेरियल की बात ही नहीं की, ठीक है। यानी कि सिंपल अगर आप इसका मतलब, रॉबर्ट्स ने अपनी तारीफ़ में मुआशियात और अखलाकियात के दायरा अमल की हद बंदियाँ मुकर्रर कर दी, ठीक है। यानी कि उसने मुआशियात और अखलाकियात को सेपरेट रखा है, ठीक है। उसने कहीं पे भी दौलत का, ठीक है, मसलन के मादी लवाजमात, मटीरियल वेलफेयर, इस तरह के वर्ड उसने यूज़ नहीं किए, यानी कि वो अखलाकियात में रहा है, ठीक है। उसने दौलत 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 का जो है ना वो रट नहीं लगाई, ठीक है। उसने मुआशियात, जो इकनॉमिक्स है, जो पैसे हैं वो, और जो अखलाकियात है उनको सेपरेट रखा है, ठीक है। वो कहता है कि रॉबिन्स ने अपनी तारीफ़ में मुआशियात और अखलाकियात के दायरे अमल की हद बंदियाँ मुकर्रर कर दी हैं। उन्होंने मुआशियात को अखलाकियात से बिल्कुल जुदा किया है, मुआशियात को अखलाकियात से बिल्कुल जुदा कर दिया। ही हैज़ टोटली सेपरेटेड इकनॉमिक्स फ्राम मोरालिटी, अखलाकियात को मुआशियात को अखलाकियात से बिल्कुल जुदा कर दिया है। इसलिए देयरफॉर ही हैज़ नॉट यूज द वर्ड, इसलिए उसने उसने अपने अपनी इस डेफिनेशन में मटीरियल वेलफेयर, मादी फलाह बहबूद का वर्ड यूज़ नहीं किया, ठीक है। ये उसकी जो डेफिनेशन है ना, उसकी खूबियाँ हैं जो हमने बारी बारी सारी हमने देखी हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है वो ड्रॉबैक्स ऑफ रॉबन्स डेफिनेशन हम देख लेते हैं कि इसके ड्रॉबैक्स क्या क्या हैं। फ़िलहाल मैं इस वीडियो को यहीं पे पॉज कर रहा हूँ, पॉज मीन के इसको यहीं पे मैं एंड कर रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट जो वीडियो होगी ना उसमें मैं आपको ड्रॉबैक्स जो है वो करवा दूँगा, ठीक है। और आगे भी बढ़ेंगे हम कि उससे आगे रॉबन्स और एल्फ्रेड की जो डेफिनेशंस हैं उनमें क्या क्या चीज़ें कॉमन हैं, ठीक है, उनका कंपैरिजन, उनका मुआवजा है, तो वो भी मैं आपको करवा दूँगा साथ ही। तो फ़िलहाल मैं इस वीडियो को यहाँ पर रोक रहा हूँ, तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे बात करता हूँ।